देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार के शब्द को जो हमारी सुंदरता, रंग, रूप, संख्या, गुण, आकार तमाम चीज को निरूपित करता, बताता है। हिंदी व्याकरण में आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। आखिर विशेषण क्या होता है? विशेषण का अर्थ आप जनरली समझे जो विशेषता बताए, है ना। विशेषता कैसी विशेषता बताए? जैसे मोहन के पास एक बड़ी गाड़ी है, मोहन के पास बहुत सारे पेन है ना। मोहन अच्छा लड़का है ना। एक आप गौर कर रहे होंगे, इसमें जो विशेषता हो रही है, नहीं है? किसकी विशेषता हो रही है? मोहन की, है ना। विशेषता हो रही है। विशेषता किस रूप में विशेषता होती है? कि रूप। हमने कहा मोहन बहुत सुंदर है, तो मोहन की विशेषता होगी, मोहन कैसा सुंदर है, विशेषता होगी। हमने कहा कि प्रमोद होशियार है, तो विशेषता होगी, है ना। तो जो शब्द विशेषता बताएं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं। किसकी? संज्ञा। संज्ञा आप जानती है ना। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता दें, उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषण। रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि के बारे में जो बताता है, उन शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। ये वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के, यानी संज्ञा के क्या करें? रूप को बताए, गुण को बताए, आकार को बताए या मात्रा को बताए, उनकी विशेषता का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसके बारे में हमको जानकारी देता है। संज्ञा के बारे में इतने प्रकार की जो जानकारी देता है, उनको हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विशेषण। तो बात समझ आई आपको कि संज्ञा शब्द की जो विशेषता बताए, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण। एक और विशेषण क्या करता है? संज्ञा तो ठीक है, सर्वनाम। जैसे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर कौन आ गया? सर्वनाम। तुम क्या है? सर्वनाम है ना। यानी डायरेक्ट या तो संज्ञा की विशेषता बता दे या सर्वनाम की विशेषता बता दे, तो दोनों की कह सकते हैं हम, है ना। क्योंकि संज्ञा का जो उपनाम होगा या संज्ञा के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, ये हो गया। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताएंगे, उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे आप विशेषण। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विशेषण के लिए। जैसे संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेष कहलाते हैं। क्या कहते? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है, उनको क्या कहेंगे हम? विशेष। जैसे बाहर कोई व्यक्ति बुला रहा है, तो इसमें क्या है? कोई शब्द विशेषण है और व्यक्ति सब एक विशेष, है ना। बात समझ आई?
कोई शब्द हो गया विशेषण और व्यक्ति एक विशेष हो गया, जिसके लिए ये बात बोला जा रहा है वो व्यक्ति कौन सा है? विशेष। इस तरह से हम विशेषण के बारे में समझेंगे। जो अब इसमें देखिए, आप विशेषण के बारे में भी, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। यानी विशेषण 4 प्रकार का होता है ना। विशेषण के 4 भाई होते हैं। पहला भाई कौन सा है इसका? गुणवाचक, जो गुण के बारे में बताए, संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बताए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण हो गए आपको। अब इसके बारे में आप देखेंगे विशेषण के चारों के बारे में। पहला आपका गुणवाचक। गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, आपका शक्कर या गुड़ है ना, गुड़ उसकी क्वालिटी है ना, उसकी एक्टिविटी। तो जो विशेषण शब्द किसी विशेष, अब विशेष समझिए, जैसे आपने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति बाहर बुला रहा, तो कोई क्या विशेषण था और व्यक्ति क्या था? विशेष था। तो किसी विशेष के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थिति, स्वाद, समय, दिशा, स्थान से स्वभाव संबंधी विशेषण प्रकट करे उसे गुणवाचक। जैसे हमने कहा कि मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या है? उसके गुण को बता दिए है ना कि अच्छा है, वो एक दयालु व्यक्ति है ना, है ना। जैसे हमने कहा घोड़ा बहुत अच्छा नाचता है, तो उसकी विशेषता होगी, गुण होगी उसके, है ना। तो ये कहलाएगा गुणवाचक विशेषण। जो गुण के बारे में बता दे उसको हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे गुण, चतुर, भोला, वीर, दानी, ये क्या हो गए? गुण है ना। जैसे दोष, इसमें तो दोष क्या होगा? बुरा, पापी, नीच, लालची, ये क्या हो गए? दोष हो गए। ये सब गुण में आएंगे आपके। रंग, रंग के लिए क्या हो जाएगा? काला, काला, पीला, लाल, गुलाबी आदि। आकार में गोल, चौकोर, सीधा, बेलनाकार आदि। ये क्या हो गए? गुण हो गए। गुणवाचक क्या हो गए? विशेषण, गुणवाचक। अगला क्या है आपका? संख्यावाचक। संख्यावाचक में वैसे ही स्पष्ट हो रहा है, क्या क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो संख्या को बता दे। क्या स्पष्ट हो रहा है? संख्या। जैसे जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहेंगे हम? संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक, दो, दुगना, चारों, कुछ, कई, कोई, प्रत्येक, ये क्या हो गया आपके? संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण भी क्या 2 हो गए। कितने प्रकार हो गए? 2। पहले अपन ने क्या पढ़े थे? विशेषण के प्रकार। तो विशेषणों के प्रकार कितने थे? 4 थे। और यहाँ अब हम देख रहे हैं संख्यावाचक के कितने प्रकार है? 2। एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित, है ना। अब जैसे हमने कहा 4, तो 4 क्या होगी? मोहन के पास 4 पेन हैं, तो ये संख्या क्या निश्चित होगी, है ना। और हम कहते हैं कि मोहन के पास बहुत सारे पेन हैं, तो क्या होगी? ये अनिश्चित होगी। समझ रहे हैं? निश्चित और अनिश्चित वाचक विशेषण। जैसे आप देख रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित के लिए क्या हो गया? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संज्ञावाचक कहलाते हैं। जैसे देखिए वही एग्जाम्पल आ गया कि जैसे मेरे पास 4 डिब्बे हैं, तो 4 संख्या आ गई कि निश्चित हो गया कि 4 डिब्बे हैं। तो ये सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, निश्चित संख्या के बारे में हमको बताते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम? निश्चित वाचक संख्या विशेषण। दूसरा है क्या? अनिश्चित। तो अनिश्चित वाचक के लिए क्या है? वाचक से जो सब संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं, अनिश्चित संख्या के बारे में हमें बता रहे हैं, है ना। जो हमको अनिश्चित संख्या के बारे में
बता रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखेंगे आप अगला, जैसे मेरे पास कम डिब्बे हैं, तो कम का मतलब ये तो नहीं है कोई संख्या निश्चित नहीं है। अब कितने में कम है? कोई निश्चित। तो एग्जाम्पल हो गया आपका, मेरे पास कम डिब्बे हैं, यानी कम जो प्रदर्शित हो रहा है ये बता रहा है कि संख्या कैसी है? अनिश्चित है, इसीलिए इसको कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए आप परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं? परिणामवाचक परिणाम, अब जो विशेषण के किसी विशेष के परिणाम का बोध कराते हैं, जानकारी देते हैं, उसको कहते हैं हम परिणामवाचक विशेषण। जैसे एक सेर दूध, थोड़ा पानी, कम घी। अब क्या हो गई? क्या कर रहे हैं? परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, यह विशेष के परिणाम का बोध कराते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण के विशेष, अब यहां विशेष की बात आ गई है, जो विशेषण के विशेष के परिणाम नापतोल को बताता है, की जानकारी देता है, बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उसको क्या कहेंगे हम? निश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, जैसे 4 गज, क्या गया? जैसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4 गज 10 एकड़, तो विशेषण की विशेष के परिणाम को बता रहे हैं, है ना? विशेषण के परिणाम को बता रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका निश्चित। और अगर इसी को अनिश्चित कर दिया जाए तो वो क्या करेगा? विशेषण के विशेष के परिणाम नापतोल को अगर अनिश्चित कर दे तो उसको क्या कहेंगे हम? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा सा दूध, कम पानी, ज्यादा घी, ये क्या हो गया आपका? अनिश्चित वाचक विशेषण। लास्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब है कि जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, उनको कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह बालक चतुर है, तो क्या कर रहा? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ना, उसकी ओर संकेत कर रहा है, यह है बालक, तो क्लियर कर दिया उसने, ये बालक। तो ये क्या हो गया आपका? सार्वनामिक विशेषण। इस तरह से हम विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। और भी देखिए, यह बालक चतुर है, यह मेरी पुस्तक है, यह बैठा है, तो निश्चित कर रहा है संज्ञा सर्वनाम को, क्या कर रहा है? ये की ओर संकेत कर रहा है कि यह बैठा है, ये पुस्तक है ना, निश्चित कर रहा। तो ये कहलाएगा, जब संज्ञा सर्वनाम की ओर ये इशारा करे तो उसको कहेंगे हम क्या? सर्वनाम। अब आपने पढ़ा, उसका एक थोड़ा सा एक शब्द में देखेंगे कि संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, यहां देखो ये संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही है उनको विशेष कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी लाइनें। आगे देखिए आप, विशेषण के 4, ये शॉर्ट में आपने देखी है, गुणात्मक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनाम। ये आपका शॉर्ट में जो विशेषण शब्द किसी विशेष के गुण, दोष, आकार, दशा, स्थिति, स्वाद, समय आदि, शील, स्वभाव संबंधी विशेषण प्रकट करे
उसको हम गुणवाचक कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह से आपको विशेषण शब्द के बारे में जानकारी होगी। अगला टॉपिक हम देखेंगे क्रिया के बारे में। अगले टर्न पर अपन क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे।